हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेदा टेक पे। डी एस्पिरेंट्स जितने भी लोग बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सर क्यों होने वाला है? क्योंकि एक एक चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं विद प्रूफ। सर आपको मैं इसमें ये समझाऊंगा कि सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में है कि सर क्या सीआईटीएस अगर मेरे पास नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो मेरा जॉब होगा कि नहीं होगा? आपका 100% जॉब होगा। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको जरा इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है सर कि कितना सिलेबस पढ़ना होगा, उसके लिए कितने रिटन में मार्क्स स्कोर करने होंगे, वो सारी चीजों पे चर्चा होगी। वैकेंसी कब तक आ सकती है, उसके बाद सिलेबस में कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये बात रहेगा डियर कि जितने भी आपके डाउट्स हैं, सिलेबस कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से ट्रेड में बेसिकली कितना वैकेंसी देखने को मिल सकता है, किसमें ज्यादा वैकेंसी रहेगी, उन सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे डियर, इसमें बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक एक बात से। सबसे पहली बात जो निकल के आ रही है, प्रॉब्लम का, समस्या का जो सबब बनी है सर, सीआईटीएस डिग्री। क्या मेरे पास अगर सीआईटीएस नहीं है तो क्या हम आईटीआई इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं। चलिए पहला बात आपको दिखाता हूं मैं, जरा ध्यान से देखो। सर एक स्कोर कार्ड आपको शेयर किया गया है, जो एक क्या है, कौन से कैंडिडेट का है, आपको ये बात क्लियरली विजिबल होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मैंने अपना स्कोर कार्ड आप लोगों के साथ शेयर किया है। सर क्यों शेयर किया है? ताकि ये आपको आश्वस्त करवाना था कि बिना सीआईटीएस के भी जॉब क्या है, पॉसिबल है। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से एक जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया था, और उस रिजल्ट्स में देख लो जरा ध्यान से, ये मेरा नाम और मेरा फोटो आपको दिख रहा होगा। दूसरी बात सर, फुल मार्क्स कितने के थे? 100 मार्क्स के। उसमें से कितने आए उससे छोड़ दो, उस पर बात नहीं करना। बात यहाँ करना है सर क्वालिफाइड फॉर फेज 2। जो स्टेप्स 2 की क्या थी अपने पास, स्टेप्स 2 की जो अपने पास कहानी थी सर, मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि इसमें 3 स्टेप्स में क्या होते हैं, सिलेक्शंस होते हैं। तो दूसरा स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप्स ही मेन था इसमें। पहला स्टेप्स जो बच्चा क्लियर कर गया था, जिसकी एक्सपीरियंस ठीक थी, जिन्होंने सीआईटीएस नहीं भी करी थी, वो सारे लोग आईटीआई में इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं। तो ये बिना किसी सीआईटी डिग्री का है, आपको ये बात पहले क्लियर हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर यहां से मैं आगे आपको ले चल रहा हूं, कौन सी बातों पे इंपॉर्टेंट बात है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। देखिए जरा ध्यान से, आपको ये बात भी पहले क्लियर कर लेना है कि इसमें जो अपने पास क्या है, जितने भी पोस्ट आए थे, अब देखते रहो जरा ध्यान से। इसमें क्या बोला है, शैक्षणिक अहर्ता क्या चाहिए था, ये 2023 का 52/2023 जब ये पिछली वैकेंसी आई थी उसका क्या है, पीडीएफ है। तो इसको जरा ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप भी एलिजिबल हैं। दूसरा अनुभव क्या है, राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग या संस्थान संबंधी क्षेत्र में काम करने का किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। अगर आपने राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी कंपनी में, इंडस्ट्री में भी काम किया है, या फिर आपने एआईसीटी अप्रूव्ड या आईटीआई कॉलेज जो है वो किससे, एनसीवीटी से अगर क्या है उसकी एप्लीकेशन है, उसमें भी आपने अगर 1 साल पढ़ाई करवाई है बच्चों को, तो आप भी क्या है, बिल्कुल एलिजिबल हो। उसके बाद अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका भी एक्सपीरियंस काउंट होगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल था एक्सपीरियंस को लेके, उम्मीद करता हूं एक्सपीरियंस की बात क्लियर होगी। अगली बात, प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अहर्ता संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसको सीआईटीएस बोलते हैं, 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, अथवा सुनते रहना, शैक्षणिक अहर्ता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी ब्रांच में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट से, उनकी कहां से एक्सपीरियंस चाहिए है,
और आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं किस चीज पे डियर, कि सर अपने पास वैकेंसी का एक बार, अच्छा एक और चीज समझ लो फिर से दोबारा, चयन हेतु अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से तैयार की जाती है। ये दूसरे स्टेप्स की कहानी है। पहला स्टेप है सीबीटी एग्जाम जो 100 नंबर का होगा, 80 का ट्रेड से पूछा जाएगा और 20 का जीके जीएस सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। बात क्लियर। सर कह रहा है लिखित परीक्षा में, पहले सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है पीडीएफ है और इससे ज्यादा प्रूफ नहीं हो सकता। आप सुनते रहो ध्यान से। कह रहा है कि भाई लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। अगर आपने मान लो 100 नंबर का एग्जाम हुआ, आप 80 नंबर लाए हैं, तो आपको 40 नंबर दूसरे स्टेप्स के लिए दिया जाएगा। तीसरा डिप्लोमा प्रमाण पत्र या फिर जो भी डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपने किया है, उसमें जितना भी आपने प्राप्त किया है उसका 20% मार्क आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास सीआईटीएस है तो सीआईटीएस में 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसका क्या रखना, आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने कहीं भी संविदा कर्मचारी हैं या कहीं पे भी आपने काम किया है, ये बात ध्यान से सुन लेना, तो 1 साल के आपको 5 नंबर दिए जाएंगे और 5 साल का मैक्सिमम 25 अंक मतलब 25% नंबर आपको दिए जाएंगे। ये बात क्लियर होना चाहिए। अब सवाल एक और है, सर क्या इसमें सीआईटीएस स्टूडेंट का फायदा है? जी हाँ बिल्कुल फायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सीआईटीएस नहीं किए हैं उनका जॉब नहीं हो सकता है। तो ये बात भी आपको क्या होना चाहिए डियर, क्लियर होना चाहिए। सर ये कहानी थी किस चीज की, कुल 125 अंक की मेरिट बनेगी इसमें, और फिर मेरिट्स में मतलब मेन जो काम है आपका वो सीबीटी एग्जाम को पास करना है। सीबीटी एग्जाम अगर आप पास कर गए हैं तो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपकी नौकरी क्या हो जाएगी डियर। और इसमें सर सैलरी कितना है, 65 से 70 हजार, एक ह्यूज अमाउंट की सैलरी है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं, अगर ये वैकेंसी जितनी जल्दी आती है फॉर्म को उतना ही जल्दी आपको क्या कर देना है, फिल कर देना है डियर। चले आगे बात करते हैं। सर ये कहानी तो समझ में आ गया हम लोग को, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो जरा ध्यान से कि कौन से, अब बात करना है हम लोगों को क्या, कि सर कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उसके लिए अब मेरे को पता चला है कुछ डिपार्टमेंट से भाई, कि जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था, जो ग्रुप 9 की वैकेंसी थी पिछले बार, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ग्रुप 9 की जो क्या थी अपने पास, ग्रुप 9 की क्या थी अपने पास भाई, ग्रुप 9 का जो अपने पास पोस्ट था उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए एक बात इंपॉर्टेंट और, अगर आपका डिप्लोमा या बीटेक, ध्यान से सुनना ये बात, अगर आपका डिप्लोमा या बीटेक जो है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, किस में है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है या फिर मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप 2-3 पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो और हर पोस्ट में आप फॉर्म को भर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसी का फायदा बहुत सारे स्टूडेंट्स को हुआ था केसेस में, जो पिछली बार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी डियर, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। सर एक बात क्लियर हो गया। दूसरी, सर कितना सिलेबस पढ़ के चला जाए कि हमारे जो सीबीटी एग्जाम होने हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर आ सके। तो अब जरा ध्यान से समझना बाबू, अब जो सिलेबस मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, इस सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं है। ये सिलेबस अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कौन से नंबर पे 9354236438 पे क्या कर सकते हैं, कॉल या मैसेज, या फिर अगर ये नंबर नहीं लग रहा है तो 8427401142 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज अवेलेबल करवा दूंगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोर्सेज के रिगार्डिंग या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से कि सर टोटल 40 टॉपिक हमने बनाया है। इस अगर 40 को पढ़ लेते हो, अगर ये 40 टॉपिक आप पढ़ के चले गए किस चीज के लिए, अब सुन लो जरा ध्यान से, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका जो सीबीटी एग्जाम होना है, पहले सुन लो कहानी सारी। सीबीटी एग्जाम कितने मार्क्स का सर, 100 मार्क्स का होना है और इसके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे।
सर आपको ध्यान से सुनना, इस 100 क्वेश्चन में से 2 पार्ट्स निकल गए। 80 का क्या होगा, आपका ट्रेड एग्जाम होगा, मतलब जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, और 20 का क्या होगा सर, जीके जीएस होगा। एक सही क्वेश्चंस के 1 नंबर आपको मिलेंगे और गलत करने के 0.25 आपके काट लिए जाएंगे, मतलब 1/4 का नेगेटिव भी इसमें रहेगा। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। सर ये 40 टॉपिक को एक एक करके बताना पॉसिबल नहीं है। ये जो टॉपिक्स लिखे गए हैं, ये टॉपिक्स आपको विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है तो आप यहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इस टॉपिक के अगर पूरे टॉपिक को आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो आप 100% सीबीटी स्कोर में बहुत अच्छा स्कोर लाओगे, इस बात की गारंटी है। दूसरी बात सर, ये सिलेबस किसके लिए था, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं। अब दूसरी मैं आपको बात करवाता हूं किस चीज के लिए, कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के स्टूडेंट हैं उनका क्या सिलेबस है, उनको भी इतना ही टॉपिक पढ़ना है। थोड़ा सा क्या है, एडिशन से टॉपिक्स में 2-4-5 टॉपिक जो होगा वो इधर उधर होगा। 2-4-5 टॉपिक इधर उधर एडिशनल टॉपिक इसमें है, बाकी लगभग क्या है डियर, सेम है। तो अगर वो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब इन सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए सर, कैसे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, इस बात पे बात कर लेते हैं डियर। तो सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, कौन सा, फाउंडेशन बैच। कौन सा फाउंडेशन बैच, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर एएलपी। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का अलग से पढ़ाई करवाया जा रहा है बंधु। और इस बैच में आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस जीके जीएस की बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। इसमें बिल्कुल जीरो से हीरो तक का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो हम बीटेक में पढ़ाई के हैं, डिप्लोमा में पढ़ाई के हैं, उसका सिलेबस और इसका सिलेबस डिफरेंट है। एक बात पहले क्लियर हो जाए, ऐसे 5-6-10 टॉपिक होंगे लगभग जो आपको डिप्लोमा बीटेक में नहीं पढ़ने, लेकिन इस आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपके नंबर सीबीटी कोर्स में नहीं आएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो वो सारे अच्छे तरीके से डिजाइन करके बनाया गया है। इसमें क्या क्या हम देंगे कोर्सेस में, ध्यान से सुनिए एक बार। सर हम लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल करवाएंगे, सेट प्रैक्टिस करवाएंगे आपको कम से कम 50 सेट प्रैक्टिस ये बना दिया हमने। 50 सेट प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे इसमें सप्ताह में 3 दिन, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहेगा। आप कितनी पढ़ाई किए हो वो सारी चीजें चेक करते रहेंगे हम लोग। टेस्ट सीरीज की अलग व्यवस्था है, आप अपनी इवैल्यूएशन टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हैं, और पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 9354236438 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर इतनी बात तो क्लियर हो गई, एक बात और बस आप लोगों के साथ में डिस्कस करना है। सर एक लास्ट बात आप लोगों के साथ में ये डिस्कस होगा डियर, कि सर बात ये है कि कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा वैकेंसी, कौन से ट्रेड में ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि ये एक्सपेक्टेड बात है। एक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि मैं आपको डेटा बता दूंगा। सर इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं खास करके आपको 2-4 शब्द बताता हूं। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स कहने का मतलब है, अगर आपका आईटीआई किस चीज में है, आईटीआई आपका किस चीज में है बंधु, आईटीआई जो है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है, वायरमैन ट्रेड में है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड में है, उन सबको इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स बोला जाता है। किस चीज में, आईटीआई इंस्ट्रक्टर में। तो इनके लिए जबरदस्त वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और साथ में जो मैकेनिकल स्टूडेंट है, जो मैकेनिकल है जिनका ट्रेड क्या है, जैसे फीटर है, टर्नर है, वेल्डर है, उनके लिए भी आपको वैकेंसी बल्क में दिखाई देने वाली है। तो हो जाइए तैयार और अपनी तैयारी को क्या कर लीजिए तगड़ा, क्योंकि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। हो सकता है आपको सितंबर मंथ में ही आपको दिखाई दे डियर। तो ऐसा कुछ भी अगर अपडेट निकल के आता है, कुछ भी और इंफॉर्मेशन निकल के आता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, चैनल पे बने रहिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय डियर।